नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एवं बिजनेस कोच। आपको एक्सेलेंट बिजनेस आइडिया के प्लेटफॉर्म पे फिर से स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग का यूज कर करके इससे बिजनेस के कौन कौन से गोल अचीव होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कर करके आप अपने बिजनेस के गोल कौन कौन से अचीव कर सकते हैं, आइए हम लोग जानते हैं। डिजिटल मार्केटिंग जब हम लोग करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ जाती है। जो पहला है वो इंक्रीज द ब्रांड अवेयरनेस। यहाँ से आपके ब्रांड की अवेयरनेस, आपके ब्रांड की पॉपुलैरिटी बहुत जल्द बढ़ जाती है। जैसे आप देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि सपोज मेरे पास में एक शर्ट है। शर्ट का मैंने ABCD कुछ भी नाम रखा और मैंने उसको फेसबुक पे क्या किया, पोस्ट कर दिया। पोस्ट किया तो वहाँ से क्या हुआ, हमने पोस्ट किया, फिर किसी और को अच्छा लगा, उसने किसी और को शेयर किया, उसने 10 लोगों को और शेयर किया। तो इसी तरीके से वो क्या हो रहा है कि 1 लोगों से 10 लोगों तक जा रहा है और उससे क्या हो रहा है कि ब्रांड अवेयरनेस बढ़ रहा है। आपके कपड़े के बारे में, आपके शर्ट्स जो हैं उसके बारे में उसका क्या हो रहा है, ये ब्रांड पॉपुलर हो रहा है। तो आप उससे ट्रैक कर सकते हैं कितने लोगों ने लाइक किया है और कितने लोगों ने इस पर कमेंट्स किया है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि आपके ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ रही है, ब्रांड इंक्रीज हो रहा है। आइए जानते हैं कि ब्रांड अवेयरनेस में और क्या क्या कैसे डिजिटल मार्केटिंग में ब्रांड अवेयरनेस होता है। पहला है ऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग। ऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग में होता क्या है कि ऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग हम उसमें बिना पैसा खर्च किए, बिना ऐड चलाए, हम जब लोगों तक रीच आउट कर पाते हैं, जब लोगों तक पहुंच पाते हैं। जैसे मतलब हमने अभी अपने को एग्जांपल के तौर पे समझाया था कि आप किसी और को शेयर करते हैं, वो किसी और को शेयर करता है और वो 10 लोगों को शेयर किया, फिर 5 लोगों को शेयर हुआ। तो धीरे धीरे ये क्रम और प्रोसेस चलता रहता है। इससे क्या होता है कि आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ जाती है, इससे आपको लाइक्स बढ़ता है और धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता रहता है और इससे आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ जाती है। दूसरा है पेड डिजिटल मार्केटिंग। ये क्या बड़ा चीज़ है, पेड डिजिटल मार्केटिंग में जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बोलते हैं भाई पैसा फूंक दो, 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया फूंक दो। 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया जब पेड ऐड में फूंकते हैं तो क्या होता है, वहाँ से फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, वहाँ से लीड जनरेट हो जाता है और लीड जब जनरेट हो जाता है, फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, कस्टमर्स से उन कस्टमर में कन्वर्ट हो जाते हैं। कस्टमर्स, वही तो एक गोल अचीव है बिजनेस का। सबसे जो मेन पॉइंट्स है वो कस्टमर लीड जनरेट करना है। तो हम लोग का एक होता है कि ऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग करके धीरे धीरे हम लोग लीड जनरेट करते हैं। दूसरा है पेड ऐड चला करके हम लोग लीड जनरेट करते हैं। इसमें क्या है, जैसे आप शेयर करते हो तो आपको फेसबुक पे लाइक्स बढ़ते हैं, कमेंट्स मिलते हैं, फिर उसके बाद में शेयर्स बढ़ता है, आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको क्या होता है कि आपके ब्रांड के बारे में पॉपुलैरिटी बढ़ती है और जितना ज़्यादा शेयर होगा, जितना ज़्यादा लाइक्स मिलेगा, जितने ज़्यादा लोगों के बीच में मतलब वो लोग लाइक करेंगे, उतना ज़्यादा आपके ब्रांड की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। इसमें एक और चीज़ है कि ईमेल फॉरवर्डिंग। ईमेल के थ्रू भी से आपने 1 लोगों को ईमेल किया, उसने 10 लोगों को ईमेल किया, वो 10 लोगों को और फॉरवर्ड किया। तो यहाँ से ईमेल फॉरवर्डिंग के थ्रू भी आप अपने ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। रेफरल लिंक का यूज करके, जैसे आपने देखा होगा ना, ओला है ना, वो आपको एक लिंक देता है, 4 डिजिट का वो लिंक देता है या कोड देता है। आप उसको जब शेयर करते हैं किसी दोस्त को कि भाई उसने बोला मैंने यूज किया था ओला, भाई मैं अभी आपको शेयर करता हूँ ये लिंक, आप इसको डाउनलोड कर करके ना इसको यूज करो। तो वो उसी लिंक से जब डाउनलोड करता है तो उसको भी कुछ पॉइंट्स मिल जाता है और कुछ हमें भी पॉइंट्स मिल जाता है, और कुछ पॉइंट्स जब मिलते हैं तो उसका बेनिफिट हमें भी मिलता है और उसको भी मिलता है। और यहाँ से क्या होती है, ब्रांड अवेयरनेस हो जाता है। अब वो भी नहीं जानता था ओला के बारे में, अब वो भी जानने लगा। तो ये किसके कारण हुआ, ये डिजिटल मार्केटिंग के कारण हुआ। तो यहाँ से हमारे गोल्स अचीव होते हैं, बिजनेस का सबसे मेन गोल। दूसरा है लीड जनरेशन एंड लीड नर्चरिंग। ये वाला क्या चीज है भाई अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो और लीड जनरेट नहीं होती है ना, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग सही तरीके से नहीं करने आ रहा है।
क्योंकि लीड जनरेट, अगर आप, मैं तो बोलता हूं भाई लीड की बरसात होनी चाहिए, बरसात। डिजिटल मार्केटिंग कर करके आप लीड बहुत अच्छे से जनरेट कर सकते हो। इसमें आपको कॉस्ट बहुत कम लगता है, बहुत कम पैसा में आपको लीड मिलती है। आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का वीडियो देखा है, उसमें कोका कम करने की बात करते हैं। वो कोका क्या है? कोका है कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। एक कस्टमर्स को लाने में आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, उसको हम बोलते हैं कोका। अब बहुत सारी कंपनियां यहीं पे फेल कर जाती है कि कोका पे पैसा वो बहुत ज्यादा खर्च कर देती है। जैसे आप टीवी में एड्स देखते हैं, बड़े बड़े बैनर्स देखते हैं, होर्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी लगी रहती है, लोगों टीवी का जो ऐड होता है उसमें बहुत ज्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट के लिए देना पड़ता है, और वहां से आपको कस्टमर जो आते हैं वो बहुत कम आते हैं। तो आपको कस्टमर का जो, एक कस्टमर को लाने में जो पैसा खर्च होता है वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। इसलिए वहां से आपका बिजनेस में आपको बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पाता है, या बिजनेस आपको जितना आपको आरओआई चाहिए तो उतना नहीं हो पाता है। लेकिन यहां पे डिजिटल मार्केटिंग कर करके आपको यहां से कोका कम हो जाता है। यहां से कोका कैसे कम होगा? जैसे यहां पे क्या है ना कि आप इसमें सिलेक्टेड एरिया को आप दिखा सकते हो। जैसे अगर आप मुंबई में रहते हैं तो मुंबई के कितने किलोमीटर आपके आसपास में, जितने 10 किलोमीटर एरिया में आप दिखाना चाहते हैं तो सिर्फ 10 किलोमीटर एरिया तक ही वो ऐड दिखाया जाएगा। वहां पे क्या हुआ कि आप जब 500 रुपए या 400 रुपए का ऐड चलाते हो इसमें फेसबुक में, तो फेसबुक में 400-500 रुपए में ऐड के चलाते हो तो वो 2500 लोग, 2000 लोगों को लोग तक आपके मैसेज को पहुंचाता है। तो वहां पे कॉस्ट जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। अच्छा, दूसरा फायदा ये है कि आप हो दिल्ली में, सामान बिकता है मुंबई में, आप हो चंडीगढ़ में, सामान बिकता है लाहौर में, आप हो मुंबई में, सामान बिकता है इंग्लैंड में, आप हो, मतलब आप हो इस कोने में और सामान किसी और कोने में बिकता है। वो क्या हो रहा है, इस किसके कारण हो रहा है वो डिजिटल मार्केटिंग के कारण हो रहा है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छे से आती है तो आप कोई भी बिजनेस का गेम चेंज कर सकते हो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कर करके ही हम अपने बिजनेस को भी हमने एक्सेलरेट किया है। आज भी मेरे पास में बहुत सारे बिजनेस हैं, ऑनलाइन से ऑफलाइन तक, जो मैं लोगों को बताता हूं। और वो सक्सेसफुल क्यों हुआ है? वो हुआ है सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के कारण। जब आप मतलब कोई पेज या ऐड चलाते हैं तो वहां पे एक सबमिशन फॉर्म्स देखते हैं, जैसे आप स्पॉन्सर्ड देखते होंगे ना, तो वहां पे होता होगा क्लिक मोर, लर्न मोर, या व्हाट्सएप या फॉर्म फिलअप एक आता है। तो वहां पे आप क्या करते हो कि जब आप कमेंट्स करते हो, जब उसके फॉर्म को सबमिट करते हो, तो उससे क्या होता है, वहां से आपका इंफॉर्मेशन उनके पास चला जाता है और वो आपको कॉल बैक करते हैं। कॉल बैक कर करके आपसे, सर आपने मेरे प्रोडक्ट के बारे में सर आपने इंक्वायरी की थी फेसबुक पे। हाँ जी मैंने किया था। तो वहां से क्या होता है, लीड जो जनरेट होती है उसको सामान बेचने में परेशानी ज़्यादा नहीं होती है, वो आसानी से लीड जो है वो बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है। आपकी बात बहुत जल्दी बन जाती है, क्योंकि वो एक जेन्युइन कस्टमर होता है, और जेन्युइन कस्टमर जो होता है वो आपको कमेंट्स के थ्रू बताते हैं। तो इससे हमारा बिजनेस का गोल बहुत आसानी से अचीव हो जाता है। तीसरा है इंक्रीज अप सेल एंड क्रॉस सेल। ये क्या है? जैसे मैं इसको एग्जांपल से बताता हूं। मुझे एक लैपटॉप खरीदना था और मैं लैपटॉप सोच रहा था कि मैं 20 से 25 हज़ार रुपये का लैपटॉप खरीदूं। मैंने सर्च किया, अमेजोन पे सर्च किया, फ्लिपकार्ट पे सर्च किया, फिर उसके बाद मैं वेबसाइट पे जा करके सर्च किया, डेल के वेबसाइट पे जा करके, लेकिन मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। इसी बीच में एक मेरा दोस्त ने फेसबुक पे एक लैपटॉप का उसने पोस्ट शेयर किया। फिर मैंने सोचा कि अरे यार ये मेरा दोस्त है। मैंने उसको कॉल करके पूछा, भाई तुमने ये पोस्ट जो शेयर किया है ना, ये बताओ तो ये क्या तुमने खरीदा है क्या? उसने बोला कि हाँ मैंने खरीदा है। अच्छा बताना इसका स्पेसिफिकेशंस क्या है? उसने मेरे को बताया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने पूछा इसकी कॉस्ट कितनी है? उसने बोला 35,000। मैंने बोला अरे यार 35,000। अब देखिए मैं वो लेने के लिए तैयार हो गया। अब देखिए मेरा जो ये था प्लानिंग जो था वो 25,000 तक था, लेकिन मैंने 35,000 का लैपटॉप खरीद करके ले आया। तो
किसको बोलते हैं, अपसेल एंड क्रॉस सेल। मतलब एक फ्रेंड के कारण हमने उस अपने 25,000 बजट को 25,000 के बजट को 35,000 में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या हुआ, ब्रांड अवेयरनेस के कारण हुआ कि मेरे दोस्त ने एक ब्रांड परचेज किया और उसने पोस्ट शेयर किया, और जब वो पोस्ट शेयर किया तो मुझे अच्छा लगा और मैंने वो उसको खरीद लिया। तो क्या हुआ, इससे ब्रांड की पॉपुलैरिटी बढ़ गई। तो इसको बोलते हैं इंक्रीज अपसेल एंड क्रॉस सेल। तो इसी तरीके से बहुत ऐसे चीज हैं, बहुत ऐसे तरीके हैं जो डिजिटल मार्केटिंग कर करके आप अपने बिजनेस के गोल अचीव कर सकते हैं। मैंने आपको शॉर्ट में बताया है कि आप ये 3 गोल्स बिजनेस के लिए अचीव कर सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू दोस्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है या वीडियो के माध्यम से मैंने कुछ भी आपको सिखाने की कोशिश किया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सारे लोगों को शेयर कीजिएगा जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग में अपना कैरियर बना